आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का कि पिछले 15 महीनों में स्टॉक मार्केट ने कितने रिटर्न्स दिए। क्या आपको पता है? तो आंसर है 0। ये 15 महीने पहले अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो आज की डेट में वो 1 लाख रुपए ही होते। कुछ इंडेक्स तो ऐसे हैं जिनकी हालत और भी खराब है, जो सीधे नेगेटिव रिटर्न्स उन्होंने दिए हैं। तो अगर इन्फ्लेशन को भी अगर हम फैक्टर इन करते हैं तो नेगेटिव रिटर्न्स ही हमें मार्केट से मिले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो मार्केट 2023 में 20% रिटर्न दिया था, 2021 में तो निफ्टी ने क्लोज टू 24% की रिटर्न दिए थे, वो 2025 में 0 रिटर्न दे रहा है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, जैसे कि आप देख रहे हो, पिछले 10 सालों में मार्केट ने इस साल वर्स्ट परफॉर्म किया है, क्योंकि लास्ट टाइम 2015 में मार्केट ने -4% के रिटर्न दिए थे, जिसके बाद हर साल मार्केट पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट 2020 में भी वो पॉजिटिव एंडिंग पे ही क्लोज हुआ था। और पिछले 10 साल का जो CAGR रहा है निफ्टी सेंसेक्स का, वो 13.3% का रहा है, और इस साल का 0। अब ऐसे टाइम क्या करना चाहिए उसकी तो हम बात करेंगे ही। साथ ही आपको बता दूं कि आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये ट्रम्प इफेक्ट है, पर यूएसए के S&P इंडेक्स ने तो 14% के रिटर्न दिए हैं। वही चाइना के शंघाई स्टॉक एक्सचेंज ने 22% के रिटर्न दिए हैं, जबकि चाइना और यूएसए के बीच का जो ट्रेड वॉर है वो इंडिया से भी ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट आपको ये जान के शॉक होगा कि इंडियन मार्केट वाज द वर्ल्ड्स वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट इन 2025। तो सवाल ये है कि वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया, और उसमें से कुछ रीजंस को जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि अगले 2-3 सालों में भी मार्केट कुछ इसी तरह का रहेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो काफी डेटा रिच ये वीडियो होने वाला है। तो लेट्स सी व्हाट्स रॉन्ग विद द इंडियन स्टॉक मार्केट। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और हमारा मुहूर्त ट्रेडिंग का वीडियो कल आने वाला है, बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछ रहे थे। और साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बताने की जरूरत मत पड़ने दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारा ज्वाइन बटन भी चेकआउट कीजिए, जहां पर हम बना रहे हैं सीरियस इन्वेस्टर्स की प्रीमियम कम्युनिटी। तो इंडियन मार्केट परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो निफ्टी 50 है उसमें कौन कौन से सेक्टर्स है और वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिलहाल फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी 50 में 37% कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड फॉलोड बाय अदर सेक्टर्स जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इन 5 इंडस्ट्रीज को एक एक करके देखते हैं, जिससे आपको रूट कॉज को समझने में मदद होगी। तो अगर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं तो जिसका वेटेज निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा है, उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। मैं अगर टॉप 3 कंपनीज की बात करूं इस सेक्टर में, तो आप देख सकते हो सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में। और अगर इन HDFC, ICICI, SBI इनके बिजनेस की भी बात करें तो पिछले 1 साल में इनका बिजनेस भी अच्छा ही रहा है। तो जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है उन सब ने अच्छा परफॉर्म किया है, बिजनेस में भी और शेयर प्राइस में भी। लेकिन जो सेकेंड नंबर का वेटेज दिया गया है निफ्टी 50 में, वो दिया है IT सेक्टर को। इनको मिला है 14% का वेटेज। और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल मार्केट क्यों परफॉर्म नहीं कर पाया। तो TCS का वेटेज निफ्टी 50 में 5% है और 1 साल में -27% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। बिजनेस की बात करें तो वहां पर भी मात्र 4% की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी की रही है, काफी पुअर है। इन्फोसिस की बात करें तो बिजनेस परफॉर्मेंस अगेन डालमडोल है, यहाँ पर ये स्टॉक पिछले 1 साल में 25% से डाउन है। HCL की बात करें तो -20% रिटर्न स्टॉक ने दिए है। वही उसके बाद वेटेज आता है ऑयल एंड गैस का, तो ONGC ने -13%, कोल इंडिया ने -22% रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। FMCG की बात करें तो म्यूटेड ईयर रहा है GST रिफॉर्म से पहले। ITC ने यहाँ पर -16% के रिटर्न दिए हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर आता है, उसकी बात करें तो बजाज ऑटो छोड़कर बाकी जो कंपनीज है, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उन्होंने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट पर जो ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है वो IT सेक्टर का पड़ा है, और IT के बाद थोड़ा बहुत ऑयल एंड गैस और FMCG का भी पड़ा है, जिसके चलते आपने देखा कि इंडियन मार्केट वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि दिवाली आई है, तो दिवाली में कुछ स्पेशल तो बनता है, और इस दिवाली हम आपके लिए लाए हैं हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पर स्पेशल फ्लैट 30% का डिस्काउंट। देखिए, अभी हमने 3 हफ्तों पहले ही हमारे 2 मॉडल पोर्टफोलियोज लॉन्च किए हैं। पहला है हमारा इकाशी वैल्यू इन्वेस्टिंग मॉडल पोर्टफोलियो, जहां पर हमने 15 ऐसे स्टॉक ढूंढे हैं जो हमारी रिसर्च के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। और दूसरा है हमारा इकाशी इमर्जिंग इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो, जहां पर हम ऐसे 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो हमें लगता है कि कल का भारत बनाएंगे, यानी वो इमर्जिंग सेक्टर से है, जैसे कि डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी एटसेट्रा। और एट द सेम टाइम वहाँ पर हमने ये भी मेक श्योर किया है, ऑल्दो वो बहुत हाई ग्रोथ इंडस्ट्री से है, पर उनका वैल्यूएशन भी अच्छा ही होना चाहिए, वो बहुत ओवर वैल्यूड भी नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से ये दोनों मॉडल पोर्टफोलियोज हैं, दोनों पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट फिलहाल चल रहा है, और ये डिस्काउंट सिर्फ कल तक वैलिड है। तो ऑफर खत्म होने से पहले जरूर इसका फायदा उठाइए। और अगर आप हमारे दोनों मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस पर आपको 30% से भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको यहाँ दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है, व्हाट्सएप या कॉल व्हाटएवर। और हाँ, ये ऑफर है, ये सिर्फ कल तक वैलिड है, तो ऑफर खत्म होने से पहले जरूर इसका फायदा ले, क्योंकि ये ऑफर आपको बाद में कभी नहीं मिलने वाली।
सो गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। और कुछ भी दिक्कत रहती है कॉन्टैक्ट कीजिए कभी भी। इसके डिस्काउंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कूपन कोड यूज़ करना है आपको Diwali30। तो सी यू देयर। एंड चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वहीं पर अब सवाल है कि जब इंडियन मार्केट खराब परफॉर्म कर रहा है तो इंडिया से भी बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना और यूएस में चल रहा है, वो कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब अगर आपको मिल गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन मार्केट पूरी दुनिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट क्यों है। तो यहाँ पर S&P की बात करें तो 25% वेटेज सिर्फ टेक कंपनीज को दिया गया है, जैसे कि एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल वगैरह। और अब इन कंपनीज के रिटर्न्स आप एक साल में देखेंगे तो AI बूम की वजह से ये कहीं के कहीं चले गए। जैसे एनवीडिया का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 34% है। इस अकेली कंपनी का S&P में जो वेटेज है वो 7.4% का है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो 24% के रिटर्न है, Amazon 14, मेटा 24। तो एप्पल को रहने दो साइड में, तो एप्पल को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। वहीं पर अगर आप टॉप 3 कंपनीज देखेंगे चाइना के और उनके रिटर्न्स देखेंगे तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो सबने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अलीबाबा ने तो बहुत ही क्रेजी रिटर्न्स दिए, 111% के रिटर्न्स। अब यहाँ पर जो मेन रीजन है यूएस के टॉप की कंपनीज के रिटर्न्स के पीछे, चाइना के अलीबाबा के रिटर्न्स के पीछे, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये सारी कंपनीज AI के चलते अच्छा खासे रिटर्न्स बना रही है। वहीं इंडिया की जो IT कंपनीज है वो AI के फील्ड में कुछ नहीं कर रही है फिलहाल। तो अगर आप देखेंगे तो अगली 2 लाइन में मार्केट की समरी आपको पता चल जाएगी कि क्यों मार्केट गिर रहा है। तो बाकी कंट्रीज अगर देखें, चाइना है, USA है और भी है, वहाँ पर IT कंपनीज की वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। इंडिया में उल्टा हो रहा है, इंडिया में IT कंपनीज की वजह से वो नीचे जा रहा है। सो दैट शोज द होल स्टोरी। तो और IT सेक्टर के बारे में ऑलरेडी हम इंडिया में बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर IT रिवोल्यूशन की ज़रूरत है। अब देखिए, इंडियन मार्केट में रिटर्न्स की बात और FPI की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो IT सेक्टर के बाद एक और बड़ा रीज़न है इंडियन मार्केट फ्लैट रहने के पीछे, वो है FPI। आप देख सकते हो कि पिछले 1 साल में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI ने क्लोज टू 1.6 लाख करोड़ की सेलिंग की है और पिछले 3 महीनों में ये लगातार यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। अब उनका ऐसा करने के पीछे मल्टीपल रीजंस है। एक तो रुपी काफ़ी वीक हो रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है US इंडिया के बीच। वहीं पर बाकी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग बाहर मार्केट में जा रहे हैं। तो जो तीसरा रीज़न है इंडियन मार्केट के फ्लैट रहने के पीछे और कुछ इंडाइसेस में निगेटिव रिटर्न्स आने के पीछे, वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप आड़े टेढ़े डिसीजंस ले रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं कुछ और कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अभी हायर एक्ट ला रहे IT का, और ऊपर से इन्होंने H1B वीज़ा पर एक्शन लिया है जिसका सीधा इम्पैक्ट IT कंपनीज पर हो रहा है इंडिया की। तो क्या ये ऐसा कंटिन्यू करेगा? तो मेरा ये क्लियर मानना है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत आगे तक जारी रहेगा, क्योंकि जो GST वाला रिफॉर्म लाया है सितंबर मंथ में, उसका इम्पैक्ट भी ऑटो और FMCG इंडस्ट्री पर देखने मिलेगा, जो काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर रही थी पिछले कुछ सालों में। उसके बाद IT सेक्टर की बात करें तो उससे मुझे फिलहाल मतलब मिड स्केल IT कंपनी से उम्मीदें हैं, स्मॉल स्केल से भी उम्मीदें हैं। लार्ज स्केल IT कंपनी से मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, बिकॉज उनका मॉडल अभी फिक्स है और मुझे लगता है कि हम सबको ये आदत लगा लेनी चाहिए कि दे विल नॉट परफॉर्म ग्रेट। वो 8-10% की ग्रोथ पे चलते रहेंगे। यानी कि मोटा मोटी देखें तो सेंसेक्स निफ्टी की जो रिटर्न्स है उसे TCS इन्फोसिस जैसी कंपनीज थोड़ा पीछे लेकर आएगी बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूस पुअर परफॉर्मेंस। और इसके अलावा जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, मुझे लगता है इट विल कंटिन्यू टू डू वेल, जो मतलब ओवरऑल मार्केट को आगे लेकर जाएगा। तो अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कुछ अचानक से रिसेशन नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कुछ ज़्यादा देर तक कुछ इस मोड में रहेगा। इट विल स्टार्ट रिकवरिंग। जैसे अगर मैं ऑटोमोबाइल के आपको कुछ नंबर बताऊँ तो सितंबर मंथ में ऑटो सेल्स वेर एट रिकॉर्ड हाई। मारुति सुजुकी की 1 लाख बुकिंग्स होगी 1 वीक में, जिसमें स्मॉल कार का सेल्स अगेन काफ़ी बढ़ गया है बिकॉज GST उन स्मॉल कार्स में कम किया गया है। अब जैसे मैंने आपको TCS इन्फोसिस का भी बोला, तो एक स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि इन्फोसिस का स्टॉक 4% डाउन है पिछले 2-3 दिनों में, बिकॉज मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ उनके हिसाब से कंपनी की 2-3% होगी। तो अगर यार इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी जहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ 2-3% की है, तो आप वहाँ पर 15-20% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो आने वाले टाइम में IT कंपनीज कैसा परफॉर्म करती है इस पर इंडियन मार्केट काफ़ी निर्भर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक्सट्रीम गिरावट है उनकी 20-20, 25-25% की, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये कुछ टाइम बाद थोड़ी फ्लैट हो जाएगी और उसके बाद उन्होंने रिटर्न्स फिर भी ज़्यादा नहीं दिए तो बाकी सेक्टर ज़्यादा रिटर्न देके ओवरऑल मार्केट को ऊपर लेकर जा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल मानना है। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर इंडिया में देखेंगे तो कंपनीज एंड देयर आर मेनी सेक्टर्स विच आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो ओवरऑल मार्केट को ना देखते हुए इंडिविजुअल स्टॉक पर फोकस करोगे तो बेटर रहेगा। एंड नंबर 2, जब मार्केट बहुत टाइम तक लंबा फ्लैट रहता है तब आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, तो उन्हें भी आप ज़रूर डिस्काउंट्स को कैप्चर करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज जब मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है डिस्काउंट में। अब पिछले 1-1.5 साल से मार्केट डालम डोल है, काफ़ी सारे सेक्टर्स बहुत नीचे जा चुके हैं लेकिन फंडामेंटली अच्छे हैं, तो उन्हें आप पिक करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिस नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ये अपॉर्चुनिटी गई तो जल्दी आती नहीं, फिर 2-2, 4-4 साल। तो ऐसा मेरा मानना है खुद का। तो जब भी मार्केट गिर जाता है तो आई ऑल्सो ट्राई टू परचेस मोर, बिकॉज वही आपको करना है अपोजिट, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो राइट नाउ FPIs आर फियरफुल,
रिटेल इन्वेस्टर्स आर फेयरफुल, तो आपको शायद थोड़ा ग्रेडी बनना चाहिए। सो दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं और जाते थे हमारे दोनों मॉडल पोर्टफोलियोज को जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही लिमिटेड टाइम यहाँ पर ऑफर है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा इकाशी वैल्यू इन्वेस्टिंग थीम है उसमें जो स्टॉक्स हमने ढूंढे हैं वो अभी तो अंडर वैल्यूड है, लेकिन 2 महीने बाद 4 महीने बाद होंगे ही, इसकी गारंटी नहीं। तो एक बार वो अंडर वैल्यूड से फेयरली वैल्यूड या फिर ओवर वैल्यूड अगर हो गए तो हमें शायद वो मॉडल पोर्टफोलियो क्लोज भी करना पड़ सकता है न्यू एंट्री के लिए। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए एंड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कूपन कोड याद रखना Diwali 30। तो ठीक है, फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।